कई बार मतलब यहाँ पे आपने पहले से फॉर्म फिल किए हुए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पे जो भी हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके जो भी आईडी एंड पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। हम यहाँ आईडी पासवर्ड डाल देंगे। आईडी डालने के बाद हमें पासवर्ड डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे। देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास स्कूल का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम स्कूल अथॉरिटी अंडर द इंस्पायर मानक स्कीम। जो भी बच्चे हैं जो भी न्यू इनोवेशन अपना सबमिट करवाना चाहते हैं उनके अधिकतम आप मैक्सिमम 5 फॉर्म्स एक स्कूल से फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट नॉमिनेशंस। तो नॉमिनेशन स्टूडेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है व्यू अवार्ड्स सैंक्शन बाय एनए एंड अपडेट बैंक डिटेल एंड मिसलेनियस। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी का फॉर्म फिल करना है तो हमें सबसे पहले नॉमिनेट स्टूडेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अभी मेरे सामने जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है वो इस तरह का हो रहा है। एंड आपके सामने जब होगा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से 4 फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपने पहले से फॉर्म फिल किए होंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। देख सकते हैं कि 4 स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब अगर आपने एक भी स्टूडेंट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड स्टूडेंट। आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड स्टूडेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपल। जैसे आप ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल की हुई है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट्स बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द इंस्पायर मानक। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो हो रहा है स्टूडेंट नेम। आपको जो भी बैंक की पासबुक में नाम है वही नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ये ध्यान रखिए। एज पर बैंक पासबुक ये मैंडेटरी है। फादर्स नेम आपको डालना है आपका जो भी है। मदर्स नेम आपको फिल करना है यहाँ पे। देन जेंडर फिल करना है, मेल है, फीमेल है या अदर है। फिर बच्चे की आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। आधार नंबर यहाँ पे आप अगर बच्चे का है तो आप डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिना रेड स्टार का है, तो आपको ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आधार नंबर बच्चे का फिल करें। अगर है आप करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट या पेरेंट कॉन्टेक्ट नंबर, इसमें आप पेरेंट्स का डालें या स्टूडेंट का डालें बट चालू अवस्था में रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका अकाउंट है जो आप इंस्पायर अवार्ड में यहाँ पे सबमिट करेंगे वो भी आपका करंट में रहना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज पेमेंट आपका अटक जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप यस या नो वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैंने नो रहने दिया है। ईमेल एड्रेस अगर बच्चे का है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज स्कूल का भी डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, क्लास मिल जाएगी जो भी क्लास के बच्चे का आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करना है। देन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ये आपको सेलेक्ट करना है। आइडिया इनोवेशन टाइटल, जो भी आपका आइडिया है उसका जो टाइटल है वो आपको देना पड़ेगा। कुछ भी आइडिया आप जो क्रिएट कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन है उसका एक टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अटैच्ड चेयर विद बैग, तो इसका हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। अब इसका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है इसके बारे में, जो आपका इनोवेशन है इसके बारे में आपको कुछ लाइंस मेंशन करनी है यहाँ पे। तो वो लाइंस आपको यहाँ पे लिखनी है, मतलब उसका एक आपको रिमार्क करना है, उसके बारे में आपको देना है कि क्या चीज आपने करा है। तो 300 लेटर से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके मेंटर गाइड कौन है, आपके जो भी स्कूल में टीचर होंगे जो आपके मेंटर्स हैं उनका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना, उनका नेम भी यहाँ पे आएगा। अब इसको नीचे हम देखेंगे डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ नॉमिनेटेड स्टूडेंट फॉर रिसीविंग द अवार्ड अमाउंट ₹10,000 थ्रू ईसीएस। ईसीएस के द्वारा ये पेमेंट किया जाएगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी बैंक अकाउंट आप दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, वो सही होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नेम ऑफ बैंक हमने डाल दिया है, यहाँ पे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यहाँ हमें मिल गया है, ये हमने डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा इस बैंक का वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक,
यहाँ पे आप बैंक का नेम डाल दीजिए या एड्रेस डाल दीजिए। नेम हमने ऊपर दे दिया है तो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी बैंक का है। अकाउंट नंबर आपको बच्चे का यहाँ पे डालना है डायरी में देख के। रिपीट अकाउंट नंबर सेम होना चाहिए। अकाउंट होल्डर नेम वही होना चाहिए जो आपने ऊपर फॉर्म फिल करते हुए किया था। आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है बैंक का। रिपीट आईएफएससी डालना है। देन आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन, आपको ओके कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास एक ऑप्शन ओपन होगा, अपलोड स्टूडेंट फोटो। आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल में जहां भी फोटो सेव की हुई है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। बट ध्यान रखें, जो फोटो होना चाहिए वो 2 MB से कम का होना चाहिए। 2 MB तक चलेगा बट 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे देन अपलोड फोटो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले चूज फाइल करना है, उसके बाद अपलोड फोटो करना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस देनी है। कौन सी लैंग्वेज है? सेलेक्ट आइडिया सिनॉप्सिस लैंग्वेज। इसके लिए आपको जो भी इंग्लिश में आप या हिंदी में दे रहे हैं जो भी, तो उसका आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट आइडिया सिनॉप्सिस लैंग्वेज, इसके बाद अपलोड आइडिया सिनॉप्सिस। जो भी आपने आइडिया अपलोड किया है वो आपको आइडिया यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बारे में कुछ भी लिखा है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए उस फाइल को। पीडीएफ है, वर्ड फॉर्मेट है, तो वो यहाँ पे अपलोड हो सकती है। तो आप इसको इजीली यहाँ से अपलोड कर दिए। चूज फाइल करना है, देन अपलोड सिनॉप्सिस करना है। इसके बाद अब अपलोड आइडिया इनोवेशन फोटो। जिस भी चीज का आप इन्वेंशन करना चाहते हैं, जो आपका आइडिया है उसका फोटो कैसा है मैं आपके बारे में बता देता हूँ। मैंने जो अपलोड किया हुआ एक बार आपको ये देखिए, ये अटैच्ड है। जो बैग है ये अटैच्ड है चेयर से। इस तरह का एक आइडिया यहाँ पे अपलोड की। ये देखिए यहाँ पे एक चेयर है जो अटैच्ड है। इस तरह का एक आइडिया यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो आप इस तरह का जो भी इन्वेंशन हो वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड आइडिया इनोवेशन वीडियो या ऑडियो। मैंडेटरी नहीं है कि आप वीडियो अपलोड करें या ऑडियो अपलोड करें, या आपकी इच्छा है आपको करना है या नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पासबुक फोटो आपको मैंडेटरी है। ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे अपलोड करनी है, सेव करनी है। देन आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फॉर्म्स यहाँ से सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएंगे। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट आपके जब कंप्लीट हो जाए पूरे तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। देन आपको ओटीपी आएगा। देन आपको वहां पे पूरा सबमिटेड कर देना है पूरा फॉर्म। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको 1 बाय 1 फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। जैसे आप यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल कर देंगे देन आपको 7 कंटिन्यू करना है, ओके करना है। फिर आपके पास एक पेज और बना होगा, उसको भी आपको 7 कर देना है कंटिन्यू। तो आपके यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे जो है इसकी एक रिसिप्ट डाउनलोड होगी आपके पास। तो ये सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको इंस्पायर मानक अवार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कैसे करना है।